दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वेबसाइट महाविद्याइकोनॉमिक्सस्कूल.com के माध्यम से इन तमाम कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। अब आपको हमारे कोर्स में 10,000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही रहेंगे और इनकी पीडीएफ नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको किंज प्रभाव और पीगू प्रभाव के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक वास्तविक शेष प्रभाव है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दरअसल क्वेश्चन ये है कि क्या कीमतों के में कमी की वजह से जब मजदूरी में कमी होती है तो उसके माध्यम से क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। इसी बात को समझाने का प्रयास किंज प्रभाव, पीगू प्रभाव और वास्तविक शेष प्रभाव करता है। शुरुआत हम कर रहे हैं किंज प्रभाव के माध्यम से। तो किंज प्रभाव बताता है कि जब किसी भी जब कीमतों में कमी आती है तो कीमतों में कमी आने से ब्याज दर में परिवर्तन होता है। किंज प्रभाव ये बताता है कि कीमतों में कमी आने से वास्तविक शेष में परिवर्तन आता है, इससे कि ब्याज दर में परिवर्तन आता है। ब्याज दर में परिवर्तन की वजह से वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार का संतुलन भिन्न हो जाता है। तो क्या इससे हम पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंच सकते हैं, इसे समझने का प्रयास हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे कुछ कमेंट दिया हुआ है, पहले मैं आपको एक बार वो पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो आपकी मुद्रा की आपूर्ति है वो स्थिर है, यानी कि जो हमारी मुद्रा की आपूर्ति स्थिर होने का मतलब है कि हमें एम गिवन है। अब एम गिवन होने पर अगर पी में कमी आती है, कीमत स्तर में कमी आती है, तो इससे क्या होता है कि जो वास्तविक शेष है, वास्तविक शेष का मतलब m अपॉन पी, ये बढ़ जाता है। जब वास्तविक शेष में वृद्धि होती है तो जो ब्याज की दर है इसमें कमी देखने को मिलती है। जब ब्याज की दर में कमी आएगी तो इसके फलस्वरूप निवेश बढ़ेगा, यानी कि निवेश बढ़ने की वजह से जो आय और रोजगार का स्तर है, आय एवं रोजगार का स्तर है वो बढ़ना चाहिए, ऐसा मानना था किंज प्रभाव के माध्यम से। लेकिन किंज प्रभाव कहता है कि ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जिस समय हम किंजियन रेंज की बात करते हैं उस समय ब्याज दर तरलता जाल की स्थिति में है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऑलरेडी तरलता जाल की स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अब अगर हम ब्याज की दरों में कमी होती है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से, तो इससे किसी भी तरीके से आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि नहीं होगी। अच्छा रहेगा दोस्तों कि मैं आपको इस कंसेप्ट को एक डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए हम सिंपल समझते हैं। सबसे पहले आप तरलता जाल का कंसेप्ट समझ लीजिए। एक कंसेप्ट है तरलता जाल का, एक कंसेप्ट है वास्तविक शेष का। इसको आप समझ लीजिए, पहले दोनों कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले हम तरलता जाल की बात करें तो तरलता जाल किंज का मानना था कि मुद्रा की मांग में एक ऐसी क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट आ जाता है जहां पर ब्याज की दर इस रेट पर आ गई है, यानी कि इससे नीचे ब्याज की दर नहीं होगी, और इस स्थिति को उन्होंने कहा तरलता जाल। तरलता जाल स्थिति में आ जाने पर किसी भी तरीके से ब्याज की दर में फर्दर कमी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी मुद्रा की आपूर्ति की जाएगी सारा का सारा पैसा लोग कैश होल्ड करेंगे। तो जब कैश होल्ड करेंगे तो किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कि नई मुद्रा मार्केट में आने से किसी भी तरीके से बाजार इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था तरलता जाल की स्थिति में आ चुकी है। इस स्थिति में मान लीजिए ये मुद्रा की आपूर्ति है, ये मुद्रा की आपूर्ति है जिसे हम वास्तविक शेष की आपूर्ति भी बोल सकते हैं, ये मुद्रा की मांग है। अब अगर कीमत में कमी आती है, तो कीमत में कमी आने से जो वास्तविक शेष है m अपॉन पी वो बढ़ जाएगा। वास्तविक शेष बढ़ने की वजह से अगर आप इस स्थिति में होते, मान लीजिए इस स्थिति में होते, आपकी शुरुआती स्थिति ये होती,
तो वास्तविक शेष के बढ़ने से मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से वास्तविक शेष के बढ़ने से आपके पास में जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर में कमी होती, ब्याज की दर में कमी होने से निवेश में वृद्धि होती, लेकिन उससे रोजगार का स्तर बढ़ता, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था केंजियन प्रभाव ये मानता है कि अर्थव्यवस्था तरलता जाल की स्थिति में है, इसकी वजह से अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की शेष में वृद्धि होती है, वास्तविक शेष में वृद्धि होने की वजह से ब्याज की दर में कोई कमी नहीं होगी, यानी कि ब्याज की दर स्थिर बनी रहेगी। और जब ब्याज की दर स्थिर बनी रहेगी तो इसका मतलब है कि निवेश प्रभावित नहीं होगा, यानी कि आप कीमतों में कमी करने के माध्यम से पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये केंज प्रभाव समझाने की कोशिश कर रहा है। केंज प्रभाव कहता है कि उपरोक्त परिस्थिति दो परिस्थितियों में लागू नहीं होती है। तरलता जाल की स्थिति में जब एलएम वक्र क्षैतिजाकार हो और अगर शीर्षाकार आईएस कर्व हो तो भी ये परिस्थिति लागू नहीं होती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि केंजियन प्रभाव आपको क्या समझाने का प्रयास करता है। देखिए, केंजियन प्रभाव बहुत ही सिंपल तरीके से क्या समझा रहा है, केंजियन प्रभाव समझा रहा है। मैं आपको ये लास्ट टाइम है जो मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। केंजियन प्रभाव समझा रहा है कि अगर कीमतों में कमी होती है, नंबर 1 कीमतों में कमी होती है, कीमतों में कमी होने से जो वास्तविक शेष है, वास्तविक शेष की आपूर्ति, जिसको क्या हम बोलते हैं M/P, इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। जब वास्तविक शेष की आपूर्ति बढ़ेगी तो ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर में कमी होगी। ब्याज की दर में कमी होने की वजह से जो निवेश का स्तर है, निवेश का स्तर है बढ़ेगा। और इससे क्या होगा, आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा। लेकिन केंज क्या मानते थे कि अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है, तरलता जाल की स्थिति में। अर्थव्यवस्था किसमें फंस चुकी है, तरलता जाल की स्थिति में है। इसलिए कीमतों में कमी के माध्यम से, कीमतों में कमी के माध्यम से पूर्ण रोजगार को प्राप्त नहीं किया जा सकता, पूर्ण रोजगार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इस स्थिति में जो एलएम कर्व है वो इस तरीके का होता है, ऐसा। और अगर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि भी होती है तो एलएम कर्व में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, ये वाला, ये अचीव कभी नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये समझाने का प्रयास करता है, यानी कि केंज प्रभाव हमें बताता है कि कीमतों में कमी से आय और रोजगार के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मतलब अल्टीमेटली हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन हम, क्योंकि अर्थव्यवस्था कभी भी पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था तरलता जाल की स्थिति में जब फंस जाती है तो मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, खासतौर पे कीमत में कमी करके। और उसकी वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था जीडीपी के लेवल को बढ़ा सके। बेसिकली कंसेप्ट यही है, यानी कि केंज ने दो परिस्थितियों की बात की, जहां पर पहले देखिए डायग्राम में ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अर्थव्यवस्था में अगर एलएम में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर गिरेगी और जीडीपी का लेवल बढ़ेगा, लेकिन पूर्ण रोजगार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अर्थव्यवस्था में दो स्थितियों में ये लागू नहीं होता। जब आईएस वक्र इस तरीके का हो, तो आईएस वक्र जब इस तरीके का होगा और एलएम वक्र इस तरीके का होगा, मान लीजिए एलएम वक्र इस तरीके का है, तो अगर आप एलएम को बढ़ाकर केवल ब्याज दर में तो कमी कर सकते हो, लेकिन जीडीपी को नहीं बढ़ा सकते। और अगर एलएम कर्व इस तरीके का है तो भी ये लागू नहीं होता। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा केंज प्रभाव है। अगली वीडियो में हम आपको पिगू प्रभाव के बारे में भी डिस्कस करेंगे।